Hi friends, this is Gagandeep Kaur. I have done MSc Physics and MEd. In this video, I am going to discuss about chapter light, about the topic refraction. In the last video, I have already discussed about reflection. In this video, I am going to continue with the topic refraction. So what is refraction? Refraction is basically the bending of light when light travels from one medium to another. जैसे कि इसमें एक मैं ग्लास स्लैब की बात करती हूँ. क्या है, ये मेरे पास एक स्लैब है, ग्लास स्लैब है. इसमें क्या करती है, रे आ रही है, इंसिडेंट कर रही है, किसी भी सोर्स से, सन हो सकता है, लाइट हो सकती है, कुछ भी. ये मेरे पास क्या है, इंसिडेंट लाइट, ठीक है, या रे. अब इसमें क्या है, जब स्लैब है, ये क्या है, एयर. अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, ये एयर है, ये मेरे पास क्या है, ग्लास. तो क्या करता है, इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट. मतलब इसमें क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट जब एयर में होती है वो डिफरेंट होती है. कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. और जब वो ग्लास में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसके कारण वो क्या करता है, उसका पाथ क्या हो जाता है, बेंड कर जाता है. ठीक है, रादर देन गोइंग लाइक दिस, वो क्या कर जाता है, अपना पाथ में उसमें चेंज आ जाता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट क्या कर गई है, बेंड कर गई है. व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम, कौन सा है, मीडियम 1 इज एयर, टू द अनदर मीडियम क्या हो गया, ग्लास. क्लियर. इसको हम एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. इसमें क्या करते हैं, इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, मेरे पास ये क्या है, वाटर है, ग्लास में लिया हुआ है, ठीक है, ठीक है. इसको मैंने हाफ फिल्ड रखा है ताकि आपको जो भी मूवमेंट होगी पेंसिल में या जो भी आपको होगा वो क्लियरली दिखेगा. इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेंसिल डिप करेंगे, ठीक है, पेंसिल डिप करिए. अब आपको इसमें दिख रहा है कि ये जो नीचे वाली पेंसिल का जो वाटर में डिप है वो क्या कर रही है, वो एक साइड पे दिख रही है, और जो अबव द लेवल ऑफ द वाटर है वो क्या है, थोड़ी सी टिल्टेड है. तो ये क्या है कि जब रे क्या आती है पेंसिल पे, जब स्ट्राइक करती है, जो आउटर द सरफेस ऑफ द वाटर है वो क्या कर रही है, अलग स्पीड से आ रही है. जैसे ही लाइट ऑफ, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या करेगी, दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, उसकी स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी, और वो पेंसिल क्या कर रही है, हमें थोड़ी बेंड पोजीशन में दिखाई दे रही है. ठीक है, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ऐसी और भी कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ओनली. अगर उसमें आपको और क्लियरली करना है तो कॉइन को डिप करोगे तो वो क्या लगता है कि कॉइन थोड़ा अबव द सरफेस है, कि मतलब थोड़ा सरफेस उठा उठा लगता है, बट एक्चुअल में नहीं होता वो. ठीक है, सो दीज ऑल आर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन. अब नेक्स्ट मैं इसको ग्लास लैब के अकॉर्डिंगली, अब ग्लास लैब में क्या होता है, रिफ्रैक्शन जो हमारे कैसे शो करते हैं. ये मेरे पास एक ग्लास लैब है, रेक्टेंगुलर है. इसमें क्या आई है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, एक रे हमने स्ट्राइक करवाई है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. ठीक है, अब इसमें क्या करिए, ऊपर मैंने एक्टिविटी से पहले समझाया था कि ये इंसिडेंट रे है. उसके बाद क्या करती है, जब दूसरे मीडियम में एंटर करी है, ये क्या आई है, एयर. अब ये मेरे पास क्या है, ग्लास. अब ये क्या कर गई है, रिफ्रैक्ट कर गई है, तो ये वाली रे मेरे पास क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, यहाँ पे हम एक नॉर्मल लाइन जब ड्रॉ करेंगे, जो ये वाली लाइन आ रही है, मतलब ये वाली क्या चीज़ है, ये आ गया मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है. ये मेरे पास कौन सा हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब क्या कर रहा है, ये ग्लास से वापस कहाँ जाएगी. अब ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो ऑब्वियसली जो लाइट है जब इसमें एंटर करिए तो वो बाहर भी आएगी. जब वो बाहर आएगी तो क्या करेगी, इस तरीके से वो वापस उसी पाथ में निकल जाएगी, जितनी पहले आई थी उसी पाथ से वो निकल जाएगी. क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो सेम रहेगी एयर में, तो उसी स्पीड से वो बाहर आ जाएगी. ठीक है, तो ये जो बाहर आ रही है रे, उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे. ठीक है, रिफ्रैक्शन से बेसिकली क्यों अक्कर करता है, रिफ्रैक्शन अक्कर करता है बिकॉज ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट. क्लियर है रिफ्रैक्शन. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन.
जैसे हमने पढ़े हैं पहले रिफ्लेक्शन के पिछली वीडियो में बताए थे कि 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, इसी तरीके से रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ कौन सा है? द इंसिडेंट रे। अब इसमें क्या है, पहली रे कौन सी आ रही है मेरे पास? इंसिडेंट रे है। द इंसिडेंट रे नॉर्मल, एंड इसमें हमारे पास कौन सी रे आ रही है? रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? एंड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेकेंड लॉ इज, सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स लॉ अकेला भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन स्नेल्स लॉ। तो इसमें जो आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आता है वही इसमें सारा उसका डेफिनेशन आ जाएगी। इसमें क्या होता है? द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ angle of refraction is always constant। मतलब जब भी हम साइन ऑफ एंगल ऑफ आई निकालेंगे डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, वो हमेशा एक ही वैल्यू देगा, कांस्टेंट। मतलब मैथमेटिकल कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी हमेशा कांस्टेंट आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ होती है? ये रिलेटिव स्पीड होती है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। मतलब अब मेरे पास पहले मीडियम में उसकी स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है, जब दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है। ठीक है, क्या होता है ये? द रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट प्रोपेगेटिंग इन डिफरेंट मीडिया और मीडियम। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? N21 कैसे ले लेती हूँ? जैसे ये मेरे पास क्या हो गया? मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। अगर मैंने 2 को विद अकॉर्डिंगली 1 निकालना है तो क्या होता है? पहले क्या आ जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सिमिलरली अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा? n। अब जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मेरे को 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? मीडियम क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, अब इसमें मैं क्या ले रही हूँ? इफ c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, c मेरे पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, इन एयर है, और मैं v ले रही हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मतलब कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, आपके पास ऑयल हो गया, कोई भी मीडियम हो गया। तो इसमें क्या आ गया मेरे पास? तो इस केस में जो आपका जर्नल फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है, जो न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करते हैं, वो क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? एयर का, या मीडियम लिख लेते हैं। ठीक है, मीडियम का हम निकालना, तो यहाँ पे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये क्या आ गया? c/v। c की तो वैल्यू आपको हमेशा पता ही है, ये कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें आपके पास क्या होंगे? कोई भी 2 चीज़ें या एक चीज़ दे रखी होगी। जैसे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, आपको क्या निकालना होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आपको ये c पता है, ये पता है, तो v निकाल लोगे, या फिर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दे रखा होगा, यू हैव टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। क्लियर?
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। जैसे हमारे पास मिरर टू टाइप्स के हैं, वन इज़ कनकेव मिरर एंड अनदर इज़ कन्वेक्स मिरर। सिमिलरली मेरे पास जो स्फेरिकल लेंसेज है वो भी हमारे पास टू हैं, वन इज़ कनकेव लेंस एंड अनदर वन इज़ कन्वेक्स लेंस। जो कनकेव लेंस होता है वो होता है हमारे पास डिवर्जेंट, ठीक है, डिवर्जेंट नेचर शो करता है, और जो कन्वेक्स लेंस होता है वो होता है कन्वर्जिंग नेचर, ठीक है, या कन्वर्जेंट होता है या फिर कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, ठीक है। और जो मिरर होते हैं वो उल्टा होता है। कनकेव मिरर मेरे पास कौन सा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। और जो कन्वेक्स मिरर है वो हमारे पास कौन सा होता है? डिवर्जिंग। अब जो पहले हमारे पास आ जाता है कन्वेक्स लेंस। लेंसेज बेसिकली क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट नेचर के होते हैं, जिसमें क्या होती है? टू सर्फेसेज होती हैं। जो टू सर्फेसेज होती हैं उसमें क्या होती है? या तो वन सर्फेस हमारे पास स्फेरिकल हो सकती है या फिर दोनों ही स्फेरिकल हो सकती है। जैसे अब कन्वेक्स लेंस है, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? डबल कन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं या सिंपली कन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरे पास क्या है? टू बल्जिंग मेरे पास क्या है? लेंसेज जुड़े हुए हैं, सर्फेसेज हैं। सिमिलरली मेरे पास क्या आ जाता है? कन्वेक्स हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में भी मेरे पास टू सर्फेसेज होती हैं, ठीक है। तो टू सर्फेसेज कंबाइन जब करती हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल कनकेव लेंस और सिंपली कनकेव लेंस बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है? इस तरीके से होता है। ये रहा मेरे पास कन्वेक्स लेंस। अब इसके जो सेंटर में होता है, सेंटर में हम बोलते हैं इसको ऑप्टिकल सेंटर, ओ या फिर ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद जैसे हमने पहले पिछली लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें भी सिंपल सी जो सेंटर से रेज आती है वो क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ठीक है। और जो बाकी रेज हैं सीधी आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो किसी भी लाइट से आ रही हैं वो क्या करेंगी? ये रही जो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट होती है यहाँ से वो बेंड करेगी। बेंड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या है? फोकस, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 2F1, ठीक है। यहाँ से वो बेंड करेगी, बेंड करने के बाद फोकस पे ही मीट करती हैं। सारी की सारी रेज कहाँ पे आके मीट करेंगी? फोकस पे। सिमिलरली क्योंकि ये कौन सा लेंस है? कन्वर्जेंट। सिमिलरली यहाँ से भी रेज आएगी, वो कहाँ पे जाके मीट करेगी? फोकस पे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आ गया है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस कैसा होता है? इस तरीके से सेम, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है जो लेंस के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में होता है। प्रिंसिपल एक्सिस आई है, यहाँ से जो रे पैरेलल जा रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या करेगी? बिकॉज इट इज़ अ डिवर्जेंट लेंस, तो ये क्या करेगी? यहाँ से डिवर्ज हो जाएगी, अपने पाथ से बेंड अवे हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली नीचे से भी जब कोई रेज आ रही है तो वो क्या करेगी? इस तरीके से बेंड हो जाएगी। अब ऑन द लेफ्ट साइड क्या होते हैं हमारे पास? लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, यहाँ पे आ गया फोकस 1, यहाँ पे आ गया है फोकस 2F1, और दूसरी साइड जो राइट साइड होती है वहाँ पे हम लेते हैं F2, और ये मेरे पास आ गया 2F2। अब इस केस में भी क्या है कि कहीं पे इमेज बनेगी नहीं, तो हम क्या करते हैं? इसको अपीयर टू मीट कहाँ पे आ जाएगी? ऑन द अनदर साइड, कहाँ पे आके? फोकस पे वो मीट कर रही है। सिमिलरली जो नीचे वाली रे है वो भी मेरे पास कहाँ पे आएगी? फोकस पे आके मीट करेगी दूसरी साइड पे, ठीक है। सो ये वाले केसेस कौन से हैं? कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज के। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स ऑफ लेंसेज। फर्स्ट रे डायग्राम है कन्वेक्स लेंसेज के बेसिस पे। व्हेन ऑब्जेक्ट मेरे पास कहाँ पे है? व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है। कन्वेक्स लेंस कैसा है? सबसे पहले मेरे पास ये रहा कन्वेक्स लेंस, ठीक है। जो सेंटर ऑफ द लेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय O। इसमें क्या आ जाएगा? सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ये रही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? लेफ्ट साइड पे मैंने पहले भी बताया था, लेफ्ट साइड पे मैंने ले लिया है पहले
F1 और ये मेरे पास क्या आ गया है 2F1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली ऑन द अनदर साइड राइट साइड पे मेरे पास क्या आ गया, ये रहा F2 और ये मेरे पास क्या आ गया 2F2। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। अब कहाँ से है ऑब्जेक्ट, मेरे पास कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी से लाइट आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जहाँ तक ऑप्टिकल सेंटर है आप क्या कर सकते हो, डॉटेड लाइन शो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, ताकि रे डायग्राम्स ईजिली सही तरीके से बने तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डॉटेड लाइन शो कर दी है। जहाँ से ये ऑप्टिकल सेंटर इस तरीके से पास करता है वहाँ से क्या करेगी हमारी लाइट, बेंड कर जाएगी। बेंड कहाँ करेगी, टुवर्ड द फोकस F2। तो यहाँ पे रहा, रे कैसे जा रही है, लेंसेज दूसरी साइड पे इमेज बनेगी इस केसेस में, कन्वेक्स के केस में। ठीक है, तो लाइट कहाँ से जा रही है, पहले इन्फिनिटी से आई, लेंस को स्ट्राइक करने के बाद वो F2 फोकस पे मीट करी। सिमिलरली जितनी भी नंबर ऑफ रेज यहाँ से पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली, तो ये क्या करेंगी, बेंड करके ऑलवेज इट विल मीट एट फोकस F2। ठीक है, इसमें अगर आपको डॉटेड लाइन शो करनी है कि इन्फिनिटी पे है तो इस तरीके से आप शो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, डॉटेड लाइन शो कर दी है। ठीक है, अब इस केस में मेरे पास ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज पोजीशन है ये यहाँ पे मेरी एट F2। नेचर कैसा है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज इस केस में कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। लेंसेज के केसेस में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड है और इमेज ऑन द अनदर साइड राइट साइड पे बन रही है तो वो होती है रियल। ठीक है, कन्वेक्स के मिरर के जस्ट ऑपोजिट होते हैं लेंसेज। तो लेंस में क्या आ जाएगा, अगर इमेज दूसरी साइड पे बन रही है इन दैट केस वो कौन सी है, रियल है। अब इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी इमेज बन रही है तो मेरे को क्या बनेगा पता नहीं लगेगा, कोई भी इन्वर्टेड है। लेकिन इस केस में जो इमेज बनती है दैट इज़ इन्वर्टेड इन नेचर। एंड उसके बाद मेरे पास साइज़ कैसा आ गया, इसका साइज ऑफ इमेज यहाँ पे मेरे को बिल्कुल कैसी आ रही है, डॉटेड साइज में आ रही है या फिर पॉइंट साइज्ड होगी या फिर हाईली डिमिनिश्ड है। सेकंड केस मेरे पास कौन सा है, व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1। सेम लेंसेज बनाएंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर आ गया है, यहाँ पे F1 2F1 F2 2F2। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड 2F1 है तो यहाँ पे है मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, A और ये रहा B। यहाँ से रे क्या करिए, सबसे पहले जो फर्स्ट रे जाएगी वो कहाँ पे गई है, ऑप्टिकल सेंटर तक, यहाँ पे जहाँ पे है वहाँ तक जाएगी। जाने के बाद बेंड करके वो कहाँ पे मीट करेगी, इट विल मीट एट फोकस F2। सेकेंड रे कहाँ पे जाएगी, इस केस में जो सेकेंड रे जा रही है वो मेरे पास आएगी फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर पास करेगी। सेकेंड रे कहाँ गई, ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा। ठीक है, यहाँ से गई। उसके बाद जहाँ पे ये दोनों रेज मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, वहाँ पे मेरे पास बन जाएगी इमेज। तो इमेज कहाँ पे है, ये रही A' B' इज योर इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज की पोजीशन कहाँ आ रही है, इमेज पोजीशन आ रही है बिटवीन F2 और 2F2 के बीच में आ रही है। सो इट इज बिटवीन F2 एंड 2F2। ये रहा इमेज आ गई। नेक्स्ट मेरे पास आ गया साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज कैसे है, ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, इमेज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर इन नेचर, सो इट इज डिमिनिश्ड। नेक्स्ट इसके बाद आ गया मेरे पास नेचर। नेचर ऑफ इमेज कैसे है, रियल तो है क्योंकि ऑन द अनदर साइड ऑफ द लेंस बन रहा है, और क्या है, इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट था इस तरीके से, इमेज बन रही है ऐसे, सो इट इज इन्वर्टेड।
अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर रखनी है, ये रहा मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है मेरे पास ऑब्जेक्ट है। सो ऑप्टिकल सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लेते हैं u। ये मेरे पास क्या है, u है। और इमेज से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लेते हैं v। ठीक है, सो दिस इज v, दिस इज u। और फोकल लेंथ क्या आ जाएगी इस केस में, f। ये रहा O से लेके F2 का डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। इसको आगे हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि V, U एंड F कहाँ पे लाई करता है। सो नेक्स्ट रे डायग्राम इज थर्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1 to F1। F1 to F1, F2 to F2, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट टू F1। सेम इसमें दो रेज ही आती हैं, एक पहले अबव यहाँ से जाएगी, तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से पास F2 से पास होके जाएगी ये रही। और जो सेकंड रे है वो कहाँ पे जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाएगी। तो जहाँ पे ये दो रेज मीट करे, इस पॉइंट पे कर रही है, वो कहाँ पे बनेगी, ये रहा। ठीक है, अब जैसे हमने केस ऑफ कहाँ पे पढ़ा था, लेंसेज में यहाँ पे है 2F1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, जो इमेज बन रही है वो 2F2 में है। जो मिरर का केस था हमने पढ़ा था, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही थी, तो इमेज भी कहाँ पे बनी थी, उस केस में भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही थी। सिमिलरली लेंसेज के केस में भी है, ये भी एक तरीके से मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे है, 2F1 पे, तो इमेज भी इस केस में भी कहाँ पे आएगी, 2F2 पर ही आएगी। सो इमेज पोजीशन कहाँ है मेरी, एट 2F2। साइज ऑफ इमेज कैसा है, सेम है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज मेरा इमेज का है। सो साइज इज सेम, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट फोर्थ केस इज, अब 2F1 पे था, अब दोनों के बिटवीन में आ जाएगा, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड F1। अब इस केस में कहाँ पे है, दोनों के बिटवीन में है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। फर्स्ट रे विल पास थ्रू द F2, फोकस पे जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड और कर देते हैं। और जो सेकंड रे है वो कहाँ पे जाएगी, कहाँ से पास आउट हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, इस तरीके से एरोज जरूर डालने हैं, एरोज नहीं डालोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है रे डायग्राम्स बनाने का, तो उसमें आपको पूरे के पूरे 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मीट कर रही हैं दोनों रेस, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई है, इमेज। तो इसको अगर मैंने लिया है AB, तो ये मेरे पास क्या आ गया, A' B'। सो इन दिस केस इमेज पोजीशन कहाँ पे बन रही है मेरी, ये रहा 2F2 के पीछे बन रही है, तो ये क्या आ गया, बियॉन्ड 2F2। साइज ऑफ इमेज कैसा है, अब ये छोटा है, ये बड़ा आ गया, तो मेरे पास क्या आ गया है, इनलार्ज्ड आ गया है। नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ केस इज, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया है, एट
1। F1, 2F1, F2, 2F2. Now the object is at F1. So in this case क्या आ जाएगी, फर्स्ट रे विल पास फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे गई, देन इट विल बैंड करने के बाद F2 पे गई, सेकेंड रे कहाँ पे जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी, और ये क्या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक चली जाएंगी, तो मीट करेंगी, पर कहाँ पे जाके करेंगी, एट इन्फिनिटी। देखो आपस में पास में आ रही है, पैरेलल नहीं है, सो ये क्या कर रही हैं, आपस में मीट करेगी, कहाँ पे जाके मीट करेंगी, एट इन्फिनिटी। सो बहुत दूर जाके मीट करती हैं। इमेज पोजीशन इस केस में कहाँ पे आएगा, एट इन्फिनिटी। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज, क्योंकि इन्फिनिटी पे मीट करेगा, तो जहाँ पे मीट करेगी वो बहुत ज़्यादा फादर अपार्ट होगी फ्रॉम द लेंस, सो जो होगा साइज होगा वो क्या है, हाईली इनलार्ज्ड। अब हमारे पास जो लास्ट रे डायग्राम आ रहा है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट, मेरे पास कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, मीन्स ऑप्टिकल सेंटर। F1, 2F1, F2 एंड 2F2। नाउ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे, पहले यहाँ पे हम ऑप्टिकल सेंटर में डॉटेड लाइन लगा लेते हैं। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, पहले रे गई, यहाँ पे जाने के बाद ऑप्टिकल सेंटर से इट विल बैंड होने के बाद F2 पे जाके मीट करेगी। सेकेंड रे कहाँ पे जाती है, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो ये दोनों रेज क्या है, दे आर मूविंग फादर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सो इस साइड पे तो इसकी इमेज बनेगी नहीं, तो हमने क्या किया उसके बाद, इस केस में फिर क्या होती है, जो इमेज बनती है दैट इज़ वर्चुअल इन नेचर। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया है, देखो दोनों रेज को एक्सटेंड कर दिया ताकि इमेज कहाँ पे बन जाए, दूसरी साइड बन जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे मीट कर रही है, सो हमारी इमेज कहाँ पे आएगी, यहाँ पे ऑन द सेम साइड जहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसी साइड पे इस केस में हमारे पास क्या बनता है, इमेज बन जाती है। सो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ आ रही है, सेम साइड ऑफ लेंस। साइज ऑफ इमेज कैसा बन रहा है, अब ये ऑब्जेक्ट छोटा है, ये काफ़ी बड़ा बन रहा है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इनलार्ज्ड है। ठीक है, और नेक्स्ट केस कौन सा आ गया हमारे पास, इसका नेचर कैसा है। अब इस केस में जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बन रही है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, वर्चुअल, एंड ऑब्जेक्ट कैसा है, सीधा है, इमेज भी सीधी बन रही है, सो ये हो गया इरेक्ट। अब नेक्स्ट केस हमारे पास आ गए हैं, ये हो गए हमारे पास कन्वेक्स लेंसेज के 6 केसेस रे डायग्राम्स के। अब हमारे पास नेक्स्ट केस है कनकेव लेंस, इसके सिर्फ 2 ही होते हैं। ठीक है, कनकेव लेंस में सिर्फ 2 रे डायग्राम्स बनते हैं। वन कौन सा है, व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ पे है मेरे पास, एट इन्फिनिटी। सेम ऑप्टिकल सेंटर इस केस में आ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस आ गई है हमारी। ठीक है,
यहाँ पे F1, ये 2F1, दिस इज़ F2, दिस इज़ 2F2, ये F1 हो गया, 2F1, F2 एंड 2F2। अब कहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ पे भी अगर आपको शो करना है तो हम डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं कि रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। इसके पैरेलल फर्स्ट रे जो आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो इस तरीके से जाएगी। बिकॉज जो कनकेव लेंस है दिस इज़ डिवर्जेंट इन नेचर, डिवर्जिंग है, तो रे यहाँ पे क्या कर जाएगी, डिवर्ज कर जाएगी, इस तरीके से डिवर्ज करी। सिमिलरली नीचे भी जाएगी जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी क्या कर जाएगी, डिवर्ज कर जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर तक आएगी, उसके बाद ये क्या करेगी, डिवर्ज। डिवर्ज करने के बाद क्या करेगी, ये जो है इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ से हमने एक्सटेंड कर दिया है इस तरीके से, ये रही, और यहाँ से भी हम एक्सटेंड करेंगे पीछे वाली साइड पे, तो यहाँ पे जाके हमारे पास जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, एट F1, सेम साइड पे है जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसी साइड पे मेरे पास क्या बनेगी, इमेज बनेगी। सो यहाँ पे आ गया है पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, कहाँ पे बन रही है, एट F1, ठीक है। साइज कैसा है इसका, इमेज का डॉटेड साइज है तो पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं, या फिर हाईली डिमिनिश्ड। नेचर कैसा है, सेम साइड है ऑन द लेंस जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और कहाँ पे है, इमेज भी उसी साइड पे है, तो ये होता है वर्चुअल, और सीधी बनती है इस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट। लास्ट केस इसका आ गया है हमारे पास, व्हेन जो मेरे पास है ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, F1, 2F1, F2, 2F2। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। यहाँ से क्या कर जाएगी, डिवर्ज करेगी, डिवर्ज करने के बाद कहाँ पे मीट करती है, वो फोकस F1 से पास करती है, ठीक है। इसको यहाँ से डॉटेड लाइन मैंने शो कर दी है। सिमिलरली जो सेकंड रे होती है वो जाती है कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, ये, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों रेज मीट कर रही हैं, यहाँ पे मीट कर रही हैं, यहाँ पे मेरी बन जाएगी इमेज। दिस इज AB अगर ले लिया, ये मेरे पास आ गया है A' एंड B'। सो इन दिस केस पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे आ रही है, बिटवीन F1 एंड O। नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल एंड सीधी बन रही है, इरेक्ट। साइज कैसा है, डिमिनिश्ड। नेक्स्ट आर द साइन कन्वेंशंस। जो साइन कन्वेंशंस होती हैं मिरर की और लेंसेज की, वो दोनों सेम ही होती हैं। अब जनरली आप सिर्फ ध्यान में रखना है, कनकेव का केस हो गया, कनकेव में V, U और F ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला 1/V + 1/U = 1/F। इसमें जो V, U एंड F है सारे के सारे हमारे पास होते हैं नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि जो कनकेव का केस होता है, एक मैं एग्जांपल लेके बता देती हूँ कोई भी, ये रहा कनकेव, ठीक है, मिरर की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये रहा मेरे पास क्या हो गया, फोकस हो गया, ये मेरे पास हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, यहाँ पे है मेरे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे गई वो फोकस से आती है, दूसरी रे इस तरीके से जाके यहाँ पे स्ट्राइक करके यहाँ पे बनती है इमेज। ऑब्जेक्ट भी उधर होता है, इमेज भी उसी साइड पे होती है, सारा का सारा लेफ्ट साइड पे है, यू भी इधर है,
वी भी इधर है, फोकल लेंथ भी इधर है, लेफ्ट साइड पे सब कुछ नेगेटिव होता है. सो वी, यू एंड एफ इज नेगेटिव इन केस ऑफ कनकेव. ठीक है. सिमिलरली फॉर द केस ऑफ लेंस, इसमें भी क्या है, जो मेरे पास यू है दैट इज ऑल्सो ऑन द लेफ्ट साइड, इमेज भी उसी साइड पे है, और जो फोकल लेंथ है वो भी उसी साइड पे है. सो वी, यू एंड एफ इज ऑल्सो ऑन द राइट लेफ्ट साइड है. तो तीनों के तीनों इस केस में भी क्या हो गए, नेगेटिव हो जाते हैं. एंड नेक्स्ट केस इज फॉर द कन्वेक्स, चाहे मिरर चाहे लेंस, वी, यू एंड एफ हो गया. इस केस में जो क्या होता है, यू होता है सिर्फ वो नेगेटिव होता है, बाकी सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव. जैसे ये कन्वेक्स मिरर का केस है, इसमें क्या है, मेरे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ वाली साइड पे है, इमेज यहाँ पे बन रही है. सो ऑब्जेक्ट इज, ये मेरे पास हो गया यू, यू मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, वी मेरे पास क्या है, पॉजिटिव, और फोकल लेंथ इज ऑल्सो पॉजिटिव. लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. लेंस फॉर्मूले में भी क्या होता है, 1/v इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव साइन यहाँ पे आता है नेगेटिव साइन, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. v इज व्हाट, image position, u is object position, and f is focal length. Our last topic is power of lens. पावर ऑफ लेंस क्या हो गया कि मेरे पास लेंस की कितनी पावर है. ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का. ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, यानी कि P इज इक्वल टू 1/f. इसके जो SI यूनिट्स होते हैं पावर के, वो होते हैं डायोप्टर. ठीक है, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद D. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास इसमें क्या आ जाएगा, अगर मेरे पास पॉजिटिव साइन आ रहा है पावर में. ठीक है, अगर पॉजिटिव साइन आ गया, कोई भी मेरे को पावर ऑफ लेंस अगर दिया हुआ है विद द पॉजिटिव साइन, सो वो कौन सा केस होता है, पावर अगर पॉजिटिव में है तो वो होता है, कौन सा लेंस आ गया मेरे पास, कन्वेक्स लेंस. अगर ये मेरे पास आ गया पावर अगर किसी भी लेंस की दे रखी होगी नेगेटिव में, तो वो हो जाता है हमारे पास कनकेव लेंस. ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर लाइट विद द टॉपिक रिफ्रैक्शन.